आज आपकी एक ऐसे आर्टिस्ट से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि डॉल्फिन के एहलकार भी हैं और इनकी पेंटिंग के चर्चे पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं। डॉल्फिन की ड्यूटी तो बड़ी सख्त होती है, पेट्रोलिंग करनी होती है बाइक पे सारा दिन। तो किस तरह से फिर पेंटिंग को टाइम देते हैं? और जब आर्ट को टाइम देता हूँ तो फिर मैं सुकून महसूस करता हूँ, मतलब इजी फील करता हूँ। खाने से ज़्यादा मतलब खाने पीने से ज़्यादा तरजीह मैं इसको देता हूँ। इन शॉर्ट आर्ट से मोहब्बत है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी रूह को मोहब्बत है, मेरी रूह की ग़ज़ा है ये। उम्र क्या थी जब ये काम स्टार्ट किया था आपने? 8 to 7 ईयर्स का था मतलब। उसके बाद फिर डॉल्फिन में आने का कैसे इरादा हुआ? अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक पेंटिंग जब बनाना शुरू करते हैं तो कितना टाइम आता है एक पेंटिंग में? मतलब मैं डेली बेस पे जब पेट्रोलिंग पे हम निकलते हैं, जो चीज़ें मैं देख रहा होता हूँ वो मैं अपने जहन में उतार रहा होता हूँ, जहन नशीन कर रहा होता हूँ। वो वापसी आके रात को अपने कैनवस पे ड्रॉ करके उसमें मैं कलर अप्लाई करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये वज़ीर खान मस्जिद है, यहाँ पे भी ड्यूटी की है मैंने। तो वज़ीर खान मस्जिद को मैंने अपना जहन में उतारा। कथक डांस है, ये मुगलिया दौर में से इसको काफ़ी तरजीह दी जाती थी। आर्ट एक पूरा समंदर है। ये मेरे अकब में इस टाइम पेंटिंग है, इसके ऊपर कौन सा वर्क हुआ है? तो ये बेसिकली गोल्ड लीफ का वर्क है सारा, इस पर कैलीग्राफी हुई है। ये बेसिकली एक्रेलिक एंड ऑयल पेंट जो है उसमें मैंने बनाई है। पता लगा था कि आईजी साहब ने कोई कंपटीशन भी करवाया था पेंटिंग्स के हवाले से। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पोजीशन होल्डर रहा। फिर आईजी साहब ने अपने मुझे दफ्तर बुलाया, गले लगाया, अप्रिशिएट किया। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने जो ऑफिस का काम है वो मेरे सुपुर्द कर दिया। जो आईजी ऑफिस का आर्ट से रिलेटेड जितना काम है अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ। अच्छा, आगे कोई इरादा है कोई एग्जीबिशन का, कोई इस तरह का? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल। नाज़रीन, आज आपकी एक ऐसे आर्टिस्ट से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि डॉल्फिन के एहलकार भी हैं और इनकी पेंटिंग के चर्चे पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं। डॉल्फिन की ड्यूटी तो बड़ी टफ़ होती है, लेकिन उस ड्यूटी से कैसे टाइम निकालते हैं और किस तरह से अपनी पेंटिंग्स को बनाते हैं, अभी भी ये देख सकते हैं आप यहाँ पर पेंटिंग बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जैन भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। पेंटिंग बना रहे हैं सर? बिल्कुल पेंटिंग कर रहे हैं साथ साथ। अच्छा, मुझे जहन भाई बताएं कि डॉल्फिन की ड्यूटी तो बड़ी सख्त होती है, पेट्रोलिंग करनी होती है बाइक पे सारा दिन। तो किस तरह से फिर पेंटिंग को टाइम देते हैं? सर बिल्कुल टफ़ तो होती है, आपको पता है कि जॉब ऐसी है, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ने जो सलाहियत है ना, ये आर्टिस्टिक ये अंदर एक रखी है। तो इसके साथ इसलिए मैं मतलब कह रहे हैं कि डेली बेस पे ये करता हूँ। और जैसे ड्यूटी से फ्री होता हूँ तो रात को वापसी आ जाऊँ, या अगर अपना रात की लगी तो सुबह वापस आके मैं अपनी जो पेंटिंग है, आर्ट है, उसको मैं थोड़ा टाइम लाजमी देता हूँ ताकि मुझे अंदर से ना अच्छी वाइब्स आती है, सुकून मिलता है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये पेंटिंग का शौक़ कब से पड़ा था आपको? सर देखिए, ये जो आर्टिस्ट होता है ना, ये मतलब कोई बनता नहीं है, ये शौक़ बाद में नहीं आता, ये बाय बर्थ ही होता है। अल्लाह की तरफ से सलाहियत इंसान में ना इस तरह की मौजूद होती है। इसका जो मैच्योरिटी लेवल था वो मतलब मुझे तब आके पता चला स्कूल लेवल में, जब मैं आर्ट भी करता था और उसके अलावा मतलब दूसरी एक्टिविटीज़ करता था। तो मैं देखता था कि यार ये मैं आर्ट करते हुए थक नहीं रहा, मतलब बोरियत नहीं हो रही, अच्छी वाइब्स आ रही हैं। और एज़ कम्पेयर टू अदर वर्क, मतलब मैं दूसरी एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ तो मुझे थकावट फील हो रही है, बोर हो रहा हूँ। फिर मुझे कहीं ना कहीं फ़ील हुआ कि यार ये काम मेरे लिए और मैं इसके लिए बना। बस कहने का तब से अब तो मैंने फिर ज़ोर पकड़ लिया इस काम में। उम्र क्या थी जब ये काम स्टार्ट किया था आपने? सर स्कूल लेवल पे अमूमन आपको पता ही है, कोई अपना 8 to 7 ईयर्स का था, मतलब तब से मैंने ये काम शुरू कर दिया था। इंटर लेवल पे कुछ अपना वो कंपटीशन विन किए, मैट्रिक लेवल पे किए, ग्रेजुएशन लेवल पे किए। फिर जॉब में आके मतलब इसके जॉब के साथ साथ भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कंपटीशन विन करता आ रहा हूँ, तो कर रहा हूँ बस। फिर जब आपने पेंटिंग स्टार्ट बनाना की, जाहिर सी बात है कम उम्र थी, उसके बाद फिर डॉल्फिन में आने का कैसे इरादा हुआ? तो क्योंकि ये तो आपका शौक़ था पेंटिंग का, तो डॉल्फिन में कैसे आए? सर इसके पीछे भी ना एक तवील स्टोरी है, वो मैं आपको ऐसे बताता हूँ शॉर्ट करके कि मेरे वालिद साहब हैं, उनको ना यूनिफॉर्म से थोड़ा सा दिली अटैचमेंट थी। उनकी विश थी कि मेरा बेटा कोई यूनिफॉर्म फोर्स का मेंबर बने, आर्मी हो या पुलिस हो। तो मैंने फिर मतलब कह लें कि डॉल्फिन फोर्स आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी फ़ोर्स है एज़ कम्पेयर टू अदर फोर्सेस। तो मेरा फिर एक ये फ़ैसला था कि मैं डॉल्फिन फोर्स को ज्वाइन करूँ। बस ये वालिदैन की विश को लेके मैं इधर आ गया, और जो आर्टिस्टिक मतलब इंसान था वो तो मेरे अंदर बचपन से ही था। तो बस कह लें कि अब दोनों चीज़ों को साथ लेके जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ड्यूटी के साथ लेके दोनों चीज़ों को लेके बड़ा मुश्किल हो जाता होगा कि एक तरफ ड्यूटी है और ड्यूटी भी टफ़ है, तो कैसे मैनेज करते हैं सारा?
सर कॉम्प्लिकेटेड तो होता है, ड्यूटी है और होती भी बाहर फील्ड की ड्यूटी है, तो काफ़ी टिपिकल होता है। लेकिन वो जो कहते हैं ना, शौक़ का कोई मोल नहीं, जब मैंने अपना पूरा करना है तो करना है। मतलब एक ऐसा टाइम आता है कि अगर मैं ड्यूटी करके थकावट फ़ील करूं, और अमूमन हो जाती है, टफ़ ड्यूटी है, तो मैं वापसी आके अपने आर्ट को टाइम देता हूँ। और जब आर्ट को टाइम देता हूँ तो फिर मैं सुकून महसूस करता हूँ, मतलब ईज़ी फ़ील करता हूँ। तो कह लें कि मेरी अंदर की जो रूह है ना, उसकी ग़िज़ा ये आर्ट है। तो मैं ड्यूटी करने के बाद आके खाने से ज़्यादा, मतलब खाने पीने से ज़्यादा तरजीह मैं इसको देता हूँ। ये करूँ तो मुझे सुकून मिल जाता है। इन शॉर्ट आर्ट से मोहब्बत है। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरी रूह को मोहब्बत है, मेरी रूह की ग़िज़ा है ये। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक पेंटिंग जब बनाना शुरू करते हैं तो कितना टाइम आता है एक पेंटिंग में? सर अगर तो देखें, आप इसके अलावा कोई और एक्टिविटीज़ या कोई और जॉब ना कर रहे हों, तो फिर तो मतलब एक पेंटिंग अप्रोक्सीमेट कोई 1 से 2 दिन ले जाती है। अब मैंने दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ें ऐसे तरीके से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मेरी एक पेंटिंग को तकरीबन कह लें कि 1 या 1.5 वीक लग जाता है। तो तकरीबन इतना टाइम लग जाता है। अच्छा, ये जब पेंटिंग बनाना स्टार्ट करते हैं तो ज़हन में क्या चीज़ें होती हैं? सर बहुत किस्म की चीज़ें होती हैं। और सबसे ज़्यादा मैं आपको ये भी कहूँ कि मेरी जो ड्यूटी है वो मेरे हेल्प आउट करती है इस चीज़ में। मतलब मैं डेली बेस पे जब पेट्रोलिंग पे हम निकलते हैं, जो चीज़ें मैं देख रहा होता हूँ, वो मैं अपने जहन में उतार रहा होता हूँ, ज़हन नशीन कर रहा होता हूँ। लाइक जैसे ओल्ड लाहौर की तरफ जाएँ, अंदरून की तरफ जाएँ, तो वहाँ की मतलब जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वहाँ मैं उनको देखता हूँ, वो मैं अपने माइंड में स्केच बना लेता हूँ। वो वापसी आके रात को अपने कैनवस पे ड्रॉ करके उसमें मैं कलर अप्लाई करता हूँ। अभी मैं आपके पीछे ये देख रहा हूँ पेंटिंग्स, ये ऐसे ही सोच के आपने ये पेंटिंग स्टार्ट की थी? सर बिल्कुल, बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं, ये वज़ीर ख़ान मस्जिद है, यहाँ पे भी ड्यूटी की है मैंने। तो वज़ीर ख़ान मस्जिद को मैंने अपना जहन में उतारा, कुछ मैंने पिक्स ली, रेफरेंस उनकी हेल्प ली, उसके बाद मैंने फिर अपने कैनवस पे ड्रॉ करके ये आपके सामने वज़ीर ख़ान मस्जिद बनाई हुई है। मतलब जो भी चीज़ आप देखते हैं उसको ड्रॉ कर देते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है, मैं जहन में अपने उतार लेता हूँ वो चीज़, फिर आके कुछ मैं रेफरेंस की मदद लेता हूँ, कुछ अपने जो अंदर का इमेजिनेशन है उसके मतलब सारा मैं एक कम्बिनेशन बना के मैं अपनी पेंटिंग बना लेता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि ये वाली पेंटिंग ये क्या सोच के बनाई थी? सर ये बेसिकली कथक डांस है, ये मुगलिया दौर में इस चीज़ को काफ़ी तरजीह दी जाती थी, काफ़ी ये अहमियत का हामिल था। तो उस चीज़ को कह लें कि मैंने थोड़ा सा कॉपी किया है, कॉपी करके फिर मैंने थोड़ा सा ना इसको अपने कलर्स में और तो जो अपनी वो कंपोजिशन सेट करके मैंने फिर ये बनाई है। अच्छा ज़ैन भाई, मुझे बताएं कि पेंटिंग्स जो हैं कितने टाइप्स की पेंटिंग्स होती हैं? सर अगर तो हम पेंटिंग्स के टाइप्स की बात करने लग जाएं तो शायद की बात है मैं आपको पूरी ना बता सकूं, क्योंकि आर्ट एक पूरा समंदर है। जैसे आप आर्ट की समंदर की गहराई को नहीं नाप सकते, जान सकते, इस तरह आप आर्ट को प्रॉपर आप नहीं कर सकते। एक समंदर है, बहुत वसी पैमाने पे है। कुछ मैं आपको इसकी जो टाइप्स हैं आर्ट की वो मैं आपको बताता चलूँ, जिसमें सर फहरिस्त है कैलीग्राफी। वो ये है कि कुरानी आयात होती हैं, अल्लाह का नाम होते हैं, इस तरह के मतलब अपना इस्लामिक चीज़ें होती हैं, ये होती हैं कैलीग्राफी। फिर उसके बाद आती है आपकी सिटी स्केप। सिटी स्केप में होता है ओल्ड सिटी, ओल्ड लाहौर, कोई हिस्टोरिकल प्लेस, बिल्डिंग, उसको हम सिटी स्केप कह सकते हैं। उसके अलावा फिर आता है लैंडस्केप। लैंडस्केप में होता है कुदरती माहौल, दरख्त, बादल और पहाड़ वगैरह, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद बारी आती है मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की। मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट आर्ट आज के दौर का कह लें कि बहुत ट्रेंडिंग वर्क है। लोग बहुत इस चीज़ को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, बहुत लाइक कर रहे हैं। फिर बारी आती है हॉर्स पेंटिंग एंड सो ऑन, इस तरह की बहुत सी मतलब टाइप्स हैं। ज़ैन भाई, मुझे बताएं कि ये जो पेंटिंग है, ये मेरे अकब में इस टाइम पेंटिंग है, इसके ऊपर कौन सा वर्क हुआ हुआ है? सर ये बेसिकली गोल्ड लीफ का वर्क है, ठीक है। गोल्ड लीफ काफ़ी एक एक्सपेंसिव मटेरियल होता है, ख़ास किस्म का पेपर होता है, जो कि एक ग्लू या मतलब इस तरह की कोई एक लिक्विड फॉर्म मटेरियल होता है, उसकी मदद से इसको हम कैनवस पे चिपकाते हैं। चिपका के फिर उसके ऊपर फिर वर्किंग की जाती है। तो ये बेसिकली गोल्ड लीफ का वर्क है सारा, इस पर कैलीग्राफी हुई है। ज़बरदस्त। और अगर हम उस साइड पे जाएं तो इसके ऊपर कौन कौन सा वर्क हुआ हुआ है, इस बारे में भी बताएं। सर ये सामने जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये है सिटी स्केप। इसको हम ओल्ड लाहौर भी कह सकते हैं, सिटी स्केप भी कह सकते हैं। ये बेसिकली एक्रेलिक एंड ऑयल पेंट जो हैं उसमें मैंने बनाई है, और इसमें भी अच्छा खासा जो है मेरा वक्त लगा है।
जैन भाई, कोई पता लगा था कि आईजी साहब ने कोई कंपटीशन भी करवाया था पेंटिंग्स के हवाले से? बिल्कुल सर, करवाया था। आज से कोई 2 से 3 मंथ पहले हमारे जो आईजी साहब हैं वो बेसिकली आर्ट लवर हैं माशाल्लाह। वो आर्ट को बहुत एक तो बारीकी से वो जानते हैं, उनको इस चीज़ की अच्छी खासी समझ भी है। उन्होंने उनके जहन में आया कि मैं क्यों ना जो हमारा डिपार्टमेंट है पुलिस का उसमें से कोई आर्टिस्ट मतलब उनसे निकाला जाए मैं डिपार्टमेंट में से। तो उन्होंने उस रिलेटेड एक कंपटीशन करवाया पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में। बहुत से आर्टिस्ट ने उसमें हिस्सा लिया जो हमारे डिपार्टमेंट के थे। तो अल्लाह पाक ने मुझे वहाँ पे भी इज़्ज़त दी, सुरखरू किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पोजीशन होल्डर रहा। फिर आईजी साहब ने अपने मुझे दफ्तर बुलाया, गले लगाया, अप्रिशिएट किया। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने जो ऑफ़िस का काम है वो मेरे सुपुर्द कर दिया। जो आईजी ऑफ़िस का आर्ट से रिलेटेड जितना काम है अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि आईजी ऑफिस में या आईजी साहब के ऑफिस के लिए क्या चीज़ें रेडी करने का सोचा आपने? सर, जो हमारे आईजी साहब हैं उनको बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो है वो बहुत अच्छा लगता है। कलर्स के साथ खेला हो, गोल्ड लीफ लगी हो, नाइफ रबिंग की हो, इस टाइप का उनको काम बहुत पसंद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी वहाँ पे इस तरह की पेंटिंग्स मैं लगा चुका हूँ और मज़ीद भी मैं बना रहा हूँ, जो कि वक्तन फ़क्तन जहाँ पे जगह या स्पेस बनती है पेंटिंग की तो वहाँ पे हैंग कर देते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं कोई रिसेंटली कंपटीशन भी हुआ है? सर बिल्कुल, वॉल सिटी ऑफ लाहौर ने पूरे पंजाब में ओपन कॉल दी थी कंपटीशन से रिलेटेड। तो टॉपिक था ओल्ड लाहौर, वो मेरा फेवरेट है, मेरी स्पेशलाइजेशन उसी में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी अल्लाह पाक ने मुझे सुरखरू किया, अव्वल पोजीशन हासिल की मैंने। तो शुक्र अल्लाह का, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी। अच्छा, आगे कोई इरादा है कोई एग्जीबिशन का, कोई इस तरह का? बिल्कुल सर, इरादा है। मैं अभी तो स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। इंशाल्लाह 1 to 3 मंथ्स मेरा जो टास्क है एग्जीबिशन से रिलेटेड वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं अपने आर्ट वर्क इकट्ठे कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं एक एग्जीबिशन करवाऊँगा अच्छे लेवल की, जिसमें अपने अफसरान को मैं अपना दावत दूँगा। और हाँ, उसमें मैं आम आवाम को भी कह लें कि दावत दूँगा। उससे एक ये है कि जो हमारे और आवाम के बीच में थोड़ा बहुत गैप है, अदरवाइज़ तो गैप काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। कुछ आपके मीडिया के थ्रू, कुछ हमारे जो अफसरान हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे आवाम और पुलिस जो है एक प्लेटफॉर्म पे आ गई हैं। अच्छा, अब जो एग्ज़िबिशन होगी उसका फिर मेरा एक एम ये है कि जो एग्ज़िबिशन से अर्निंग हो, कुछ भी हो, मतलब पैसे थोड़े बहुत भी आएँ, तो मेरी एक विश है कि मैं जो हमारे पुलिस के शोहदा हैं उनके मैं बच्चों पे स्पेंड करूँ, उनकी मैं फैमिलीज़ को दूँ। अच्छा, मुझे जैन भाई बताएं कि हर बंदा सोचता है कि मैं अपनी पॉकेट भरूं, तो आपने शोहदाओं का जिक्र किया कि जो भी इनकम उससे आएगी तो वो उनको मैं दूंगा। ये क्या, कैसे ख्याल आया इस बारे में? बेसिकली मेरे कोलीग हैं मोहसिन, वो दौरान ड्यूटी शहीद हो गए थे। तो वैसे तो हमारे अफसरान, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ी हेल्प की गई और ऑलरेडी जो हमारे शोहदा की फैमिली है उनको हमारे जो आईजी साहब हैं स्पेशल मतलब किस्म के उनके साथ ताउन किया जा रहा है और वो कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने ज़ात की हद तक भी मतलब मैं कुछ करना चाहता था, इसलिए मैं इस एम को लेके चला कि मैं, जैसे हमारा जो कोलीग है मोहसिन, वो शहीद हुआ था, मैं उनके बच्चे को देखता हूँ, वो माशाल्लाह छोटा है, अभी स्कूल जा रहा है। तो बस मुझे ना फिर कहीं ना कहीं ख्याल आया कि यार कुछ मैं भी ना थोड़ा बहुत इन पे सर्व करना चाहता हूँ, जितना हो सके मैं भी कर। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस मेरा एक यही एम है कि मैं अपनी जो अर्निंग हो मैं उससे अपने जो पुलिस के शोहदा है उनके बच्चों को मैं स्पेंड करूँ। बहुत ज़बरदस्त, आपका बड़ा अच्छा ख्याल है। जी नाज़रीन, मेरे साथ जैन साहब मौजूद थे, इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, इनकी पेंटिंग्स भी आपको दिखाई कि कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।